अगर आपको ड्राइविंग अच्छी करनी तो इस वीडियो को ज़रूर सुनो। बेसिक है बट पक्के सॉलिड बनने के लिए ना यही बेसिक काम आएंगे। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो गाइस, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। तो आज की जो वीडियो है, जो हम एक सीरीज़ हमने जो शुरू की थी, तो हम ये सीखने वाले थे कि ड्राइव कैसे करनी है। तो उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि एक्सटीरियर में गाड़ी के क्या होता है, इंटीरियर में क्या होता है। तो ये दो वीडियो हमने कवर की थी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो गाड़ी के अंदर जो हमारे पास क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो गाइस, जो आज की वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा भाई कौन सी चीज़ मुझे कब यूज़ करनी है। अगर आपको पता ही नहीं है वो चीज़ किस लिए बनी हुई है, तो आपको कैसे आप गाड़ी चलाओगे, कैसे आपको पता लगेगा कि भाई आपको कब यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है। तो गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि कब क्या यूज़ करना है, उसको क्या बोलते हैं और किसका क्या पर्पस। यही बेसिक आपको एक एक्सपर्ट लेवल की तरफ लेकर के जाते हैं। तो वो आपने ध्यान रखना, जितने अच्छे आपके बेसिक्स होंगे उतने अच्छी आपकी जो है ड्राइविंग की स्किल होगी। वीडियो के बाद जो है प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर देंगे। अभी तो हमारा जस्ट थ्योरेटिकल चल रहा है, तो थ्योरेटिकल में आपको जस्ट थोड़ा बहुत कवर कर दिया हुआ है। हल्का फुल्का मैकेनिकल भी सीखेंगे, बट एट द लास्ट ऑफ दिस होल सीरीज अगर आपको ड्राइविंग अच्छी करनी तो इस वीडियो को ज़रूर सुनो। बेसिक है बट पक्के सॉलिड बनने के लिए ना यही बेसिक काम आएंगे। बने रहो वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी की जो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर समझाया था, तो वो चीज़ें मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूंगा। कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या चीज़ क्या है, तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये है हमारा यहाँ पे जो है स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील का जो यूज़ होता है वो आपको गाड़ी को अगर लेफ़्ट करना है तो आपको इसको लेफ़्ट की तरफ को घुमाना पड़ेगा, और अगर राइट को करना है तो इसको राइट की तरफ घुमाना पड़ेगा। सिंपल सा इसका यूज़ है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इस स्टीयरिंग की नहीं है। बट ये गाड़ी का बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है। अच्छे तरीके से अगर आप इसको हैंडल कर सकते हो ना, तो गाइज आपका जो चलाने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा गाड़ी को, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप शेयर कर पाओगे। स्टीयरिंग के बीच में देखते हैं जहाँ पे ये मारुति लिखा गया है, और इसके ऊपर आप देखोगे एक लोगो सा बना हुआ है। देखो, हॉर्न का लोगो बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अगर प्रेस करोगे तो देखना क्या होगा इससे। अभी देखो आवाज़ आ रही है ना हॉर्न की, तो ये हॉर्न यहाँ से बजेगा। जब भी हर गाड़ी में सेंटर में होता है, नहीं तो इधर भी होता है, इधर भी होता है। पुरानी मारुति में इधर होता था 800 के अंदर, तो इसमें सेंटर में दिया हुआ है, तो इससे आपका हॉर्न जो है वो प्रेस होगा। तो ये आपको पता है कि ये वाइपर कंट्रोल है, ये आपको पता है कि ये लाइट का कंट्रोल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाबी यहाँ पे लगती है। कैसे लगती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू आप ले लो इस चीज़ का आज। यहाँ पे आप इसमें चाबी इंसर्ट करते हो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। और अगर हम इस तरफ को आ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ है, यहाँ पे आप देखोगे एक ये डंडा सा दिया हुआ है, स्टिक सी दी हुई है। क्या है ये? तो ये आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ होती है। कन्फ्यूज़न ये रहती है कि भाई इसको यूज़ कैसे करते हैं। किसी भी जो भी गाड़ी चला रहा हो उसको कैसे पता रहता है कि भाई इसको कैसे याद कब लगाना है, कब इसको क्या करना है। तो वो चीज़ें इसमें बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सी रहती है कि भाई दिमाग में कैसे रहता है बंदे की जो गाड़ी चला रहा है, उसको कैसे पता इधर घुमाना उधर घुमाना, कैसे पता लगता है कब क्या करना। तो वो मैं उसके लिए मैं बैठा हूँ ना आपके पास, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, एक एक करके बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा आपको डिटेल में। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, इसको गियर बोलते हैं। इसमें देखो ऊपर मार्किंग हो रखी होती है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये हर एक गाड़ी के गियर के ऊपर मार्किंग रहती है। नहीं तो ऑटोमेटिक में इधर से मार्किंग रहेगी, उसके ऊपर भी कुछ एक मार्किंग होती है, बट इधर से मार्किंग रहती है उसमें, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ऑटोमेटिक वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम बनता है। क्या पता लगता है यूट्यूब इतनी अच्छी इनकम दे दे हमें। तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करने को बोलो, शेयर करो सब वीडियो को आगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, व्यूज़ आएंगे, उतना फिर अपनी भी ग्रोथ होगी ना भाई। फिर उतने अच्छी अच्छी गाड़ी में हम आपको ड्राइव करवाएंगे। इस टॉपिक से इधर उधर ना जाते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग हो रखी है 1 2 3 4 और रिवर्स यहाँ पे लिखे हैं। टोटल इसमें 5 गियर्स हैं और 4 फॉरवर्ड हैं, 1 रिवर्स है, ठीक है। तो इसमें देखो ये मार्किंग से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये क्या है लिखा हुआ है ऐसे, बट जहाँ तक है मेरे को लगता है कि आपको पता लग गया इसका क्या है ये। अब इसमें देखो ये अभी इधर और इधर जा रहा है, यानी इधर और इधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है ना। तो इसका मतलब गाड़ी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट ना हो। तो गाइस इसको याद रख लो कि गियर का यूज़ क्या होता है। ये होता है गाड़ी को कौन सी आपको, फॉर एग्जांपल आप जब गाड़ी स्टार्ट ही कर रहे हो, जस्ट आप चढ़ाई में हो, सीधे में हो, जैसे भी हो, तो आपका पहला गियर लगेगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके सारे फॉरवर्ड गियर में गाड़ी आगे की तरफ चलेगी, और रिवर्स गियर में आपकी उल्टी चलेगी, यानी रिवर्स उल्टा। गाइस अगर हम नीचे की तरफ को आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैडल्स हैं। लो कि ये रेस है,
या एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, ए बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे फुट मूवमेंट का बहुत आपको ध्यान रखना होता है। फुट मूवमेंट में क्या होता है, आपको जो ये क्लच वाला पाँव है, ये वाला जो पैर है ना, ये आपका हमेशा यहीं पे ही रहेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखना। ये आपका ऐसे और ऐसे जा सकता है, बट ये यहाँ से ऐसे और ऐसे नहीं आएगा। ये चीज़ आपने याद रखना। ये आपका इसी के लिए रिजर्व्ड है, क्लच के लिए। तो ये और ये और ये और ये ऐसे मूवमेंट इसकी रहेगी। आपसे क्लच यहाँ से दबेगा, ये इधर नहीं आएगा ना, ये इधर आएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई जो हमारा एक पैर है ये क्लच के लिए ही क्यों रिजर्व्ड है? ये इसलिए बिकॉज आपका कोई भी प्रोसेस हो गाड़ी के अंदर, आपको चलानी है, रोकनी है, जैसे मर्जी करना है, आपको स्लो स्पीड में चलना है, हाई स्पीड में चलना है, ये जो क्लच है ना, ये आपका हर वक्त यूज़ होगा। और यही क्लच जो है ना, गाड़ी एक तरीके की बंदे की जो परफेक्शन है उसमें ये टांग अड़ाता है। अगर आपकी गाड़ी में देखो आगे कई बंदे होते हैं जो गाड़ी चलती है और रुक जाती है, वो यही है, यही क्लच है वो जो दिक्कत पैदा करता है। अब कैसे दिक्कत करता है मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो अगर इसमें बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी। ब्रेक से गाड़ी रुकती है, जितना इसको दबाओगे उतनी गाड़ी स्पीड में चलेगी। ठीक है, बट ये रेस और गियर आपस में लिंक्ड है। अगर यहाँ पे आपका सेकंड गियर है, यहाँ से आप जितनी मर्जी रेस दो, आपकी जो गाड़ी है 25-30 मैक्सिमम, इधर जितनी भी गाड़ी की लिमिट होती है, अलग अलग गाड़ी की अलग अलग लिमिट होती है। तो एक जो असेंशियल हम बेसिक से लिमिट मान लेते हैं 25, मतलब एक 25 और 30, मैक्सिमम पीक पे 30 मान लेते हैं एक एवरेज, बट गाड़ी के हिसाब से वेरी करता है, कहीं में ज़्यादा भी हो जाती है, बट एक नॉर्मल रेंज लेते हैं 20-25 की ले लेते हैं हम। ठीक है, 20-25 की, तो इधर ही इसी में लटकी रहेगी गाड़ी। ठीक है आपकी। और अगर आप यहाँ से गियर तीसरा नहीं करते जब तक, तो यहाँ से आपकी जो रेस देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। रू करके आवाज़ आती रहेगी गाड़ी में, आपकी रेस ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए ये आपस में लिंक्ड है। ठीक है, जब यहाँ से गियर आपका बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा इन द सेंस जैसे आप 2 से 3 में गए, और यहाँ से जब आप रेस दोगे तभी मतलब एक कॉम्बिनेशन बना के आपकी रेस बनेगी। कैसे करना है वो बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना अभी। ठीक है, ज़्यादा ध्यान मत दो इन चीज़ों पे, बेसिक चीज़ें अभी याद रख लो। ये आपका पहला दिन है, आप ड्राइविंग स्कूल में कहीं जाओगे आपको यही चीज़ें बताई जाएंगी, बट वो तो सीधा सीट पे भी बिठा देते हैं, बट उनके पास वहाँ पे पैडल रहते हैं लेफ्ट वाली तरफ, वो उधर से कंट्रोल करते हैं। आप सोचते हो आप चला रहे हो, बट वो उधर से कंट्रोल करे रखते हैं सारा कुछ, आपके पास कुछ नहीं होता, रोकते चढ़ाते उधर से ही हैं खुद। तो ये बस छोटा सा आइडिया देना था मुझे इस वीडियो के थ्रू। होपफुली मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अगली वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि गाड़ी को एक्चुअल में स्टार्ट कैसे किया जाता है और क्या करेक्ट वे है गाड़ी को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके गाड़ी को स्टार्ट करने के, बट जो एक बिगिनर के लिए जो एक स्टैंडर्ड जो एक तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसे हमें फॉलो करके गाड़ी को स्टार्ट करना है। ठीक है।